Hello, good morning, students. So, our today's topic is rules of debit and credit. Rules of debit and credit. ठीक है बेटा। बेटा आप सबको पता है हम जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं उन हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को हम डेबिट बोलते हैं, एक एस्पेक्ट को हम क्रेडिट बोलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट गुड्स परचेज, क्या है बेटा एग्जांपल कि गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, तो ऐसे केस में जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या हुआ, यहां पर इनफ्लो ऑफ गुड्स हुआ और आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। इनफ्लो ऑफ गुड्स हुआ और आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। तो यहां पर दोनों में से दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट और एक एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। अब सवाल यह है कि कौन से एस्पेक्ट को हम डेबिट करेंगे और कौन से एस्पेक्ट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यही बताने के लिए इससे रिलेटेड रूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, यहां पर 2 मेथड हमारे पास हैं, एक तो है मॉडर्न अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले भी चलती थी अभी भी चलती है, मॉडर्न अप्रोच जो नई निकल के आई है। तो सबसे पहले हम मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहते हैं कि ऑल द अकाउंट्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। जितने भी अकाउंट्स हैं अभी तक हमारे, उन सबको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस या लॉसेस, और लास्ट वाला है हमारा रेवेन्यू या प्रॉफिट्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट को देखते हैं, यानी कि एसेट में क्या क्या आता है हम अच्छे से जानते हैं। क्या क्या आता है बेटा एसेट में हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर्स, कार, मोटर या वैन, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट है, स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेटा किसके, स्टॉक को ही कहते हैं, डेटर भी हमारी एसेट है, कैश बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्रूड इनकम, ये सब हमारे लिए बेटा क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, ये सारी क्या है, एसेट। एसेट की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो कुछ भी हमारे पास बिजनेस में है वो सब हमारी एसेट है। ठीक है, लायबिलिटी क्या होता है बेटा, जो हमें दूसरों को देनी है, वो क्या होता है बेटा हमारे लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, जो दूसरों को देनी है, दूसरों को क्या देना होता है, जैसे कहीं से लोन लिया है तो हमें वापस देना है, तो ये लायबिलिटी है। डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, एक तरह के लोन होते हैं। डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, एक तरह के लोन। ठीक है, तो ये भी हमें लिया है तो देना भी है। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिससे हमने सामान उधार खरीदा वो हमने हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स, उसको भी हमें पैसे देने हैं। बिल्स पेबल वो सारे बिल्स जिनके पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो पे करने हैं। एक्सपेंस पेबल मतलब जो पे करने हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि जब हमें किसी चीज के लिए इनकम एडवांस मिल जाती है तो उसके लिए सर्विसेज देनी है। अगर सर्विसेज नहीं दोगे तो पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। तो जब तक आप सर्विस दे नहीं दोगे, ये भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि सर्विस नहीं दी तो पैसे वापस देने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो ये सारी हमारी लायबिलिटीज है। लायबिलिटी वो जो दूसरों को देना है। कैपिटल में क्या आएगा बेटा, कैपिटल आएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेस में क्या आता है हमारा, वो हम देख लेते हैं। परचेज, हमने सामान खरीदा, खर्चा हुआ। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। सैलरी पेड, वेजेस पेड, कार्टेज पेड, कैरिज पेड, डिस्काउंट भी हमारा एक लिए लॉस है, एक्सपेंस में काउंट करेंगे इसको। बैड डेट्स भी लॉस है, एक्सपेंस में काउंट करेंगे। पोस्टेज, स्टेशनरी पे जो खर्चा हुआ, बैंक चार्जेस, डेप्रीशिएशन या अदर भी हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या रेंट पेड। ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, जो भी हमें पे करना है, जो रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार होता रहता है, उसको हम किस में लेते हैं बेटा, एक्सपेंस में। रेवेन्यू, रेवेन्यू कौन सी, जो रिकरिंग नेचर की है, जो बार बार हमें मिलती रहती है, जैसे कि सेल्स हम करते रहेंगे, बार बार इनकम आती रहेगी। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इस तरह का कुछ भी आइटम रिसीव हो रहा है जो बार बार रिसीव होता रहता है, तो वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू और प्रॉफिट सारे के सारे हमारे कहां पे आते हैं, ये इसी में आएंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा, मॉडर्न जो मेथड है वो ये कहता है कि सारे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, और इन 5 के लिए उसने अलग अलग रूल्स बता दिए कि भैया अगर इनमें से कुछ भी खरीदा या बेचा जाएगा तो उसके लिए ये रूल है, इसमें से कुछ भी होगा तो उसके लिए वो रूल है। ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा तो उनके लिए वो रूल है। तो हमें यही देखना है कि इन 5 कैटेगरी के लिए उसने क्या क्या रूल बना रखा है। सामने अगर आता है कि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो क्या रूल होगा। ठीक है, जो 2 एस्पेक्ट है उनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड रूल्स भी देखेंगे हम। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं जरा इसको हम। ये आ गया हमारा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स हमारे सारे।
एसेट के लिए रूल क्या बनाया उसने, एसेट के लिए रूल क्या बनाया बेटा, अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट में लिखना है। जैसे कि बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट। कोई भी एसेट अगर कम होगी तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। इसको हम डिटेल में भी समझेंगे जनरल एंट्रीज में कि जनरल एंट्री करेंगे कैसे। फिलहाल आपको ये रूल समझने हैं कि एसेट, कोई भी एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगा, घटेगी तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी कोई भी बढ़ेगी तो ये एसेट का उल्टा लायबिलिटी के साथ है तो ये क्रेडिट होगा। लायबिलिटी अगर कोई भी घटेगी तो ये डेबिट होगा। कैपिटल कभी भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में होगी। एक्सपेंस, कोई भी खर्चा आपने किया तो वो डेबिट होगा, अगर खर्चा आपका कम हो गया किसी वजह से, बहुत अच्छी बात है, तो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और अगर घटेगा तो डेबिट करेंगे। ओके, तो यहां पर तुम्हारा एक तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए सेम रूल है। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए सेम रूल है और एसेट और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है। ओके बेटा, अगर इसी को हम अकाउंट फॉर्म में करना चाहें तो जैसे ये हमारा अकाउंट है, एसेट का अकाउंट है। अगर मैं टी शेप अकाउंट की बात करूं, चलो ये लेट ही हमारा अकाउंट है, ये एसेट के अकाउंट में ये जो साइड होती है बेटा, ये इधर की साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट। चाहे कोई भी अकाउंट, देखो यहाँ पर डेबिट है, लायबिलिटी का भी यहाँ पर डेबिट है, कैपिटल का भी यहाँ पर डेबिट है, एक्सपेंस का भी यहाँ पर डेबिट है, रेवेन्यू का भी यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, यानी कि हर एक अकाउंट की जो इधर वाली साइड होती है वो हमारे लिए क्या है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डेबिट, और ये राइट हैंड साइड क्या है, हमारे लिए क्रेडिट है। ठीक है, अब एसेट के रूल क्या है, डेबिट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, यानी कि डेबिट में बढ़ेगा एसेट हमेशा, और क्रेडिट में क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यानी कि जब भी एसेट कोई कम होगी तो हम यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, एसेट बढ़ेगी तो यहां लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, हर अकाउंट की ये वाली जो साइड होती है ये डेबिट होती है और ये वाली साइड जो होती है वो क्या होता है, क्रेडिट। रूल्स ये हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहां पर काम करेंगे। लायबिलिटी है हमारी, बेटा लायबिलिटी के क्या रूल है, ये इंक्रीज कहां पर होगी, क्रेडिट साइड में, तो ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो बढ़ेगी तो डेबिट, यहां पर क्या होगी, क्रेडिट होगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो क्या होगा, डेबिट होगी। यानी कि जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती रहेगी तो हम यहां लिखते रहेंगे, लायबिलिटी घटती रहेगी तो हम यहां लिखते रहेंगे। कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो कहां होगी, क्रेडिट साइड में, यानी कैपिटल जब भी और आती जाएगी तो प्लस, देखो मैंने कहां लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, बढ़ेगी तो यहां लिखेंगे, घटेगी तो यहां लिखेंगे। एक्सपेंस डेबिट में बढ़ते हैं तो डेबिट साइड ये होती है सबकी, बढ़ेगी तो यहां पर, घटेगी तो यहां पर। बेटा इसको मैं विद एग्जांपल समझाऊंगा, अभी आप एक थ्योरेटिकल पोर्शन समझ लो कि ये एक अकाउंट जब बनता है तो डेबिट साइड ये होती है हमेशा, किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड यही होती है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी, राइट हैंड साइड क्या होगा, क्रेडिट ही होगी ये। ठीक है, और जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ये रूल्स हमें बताएंगे कि यहां लिखना है या यहां लिखना है। ओके, अब बढ़ते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किससे, ट्रेडिशनल मेथड से। वो मॉडर्न मेथड था, ये हमारा क्या है बेटा, ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड से हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। अगर हम पुराना मेथड करें तो सारे अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। पहला हमारे लिए क्या था, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे उसने क्या रखा, किसी भी का भी नाम हो तो वो पर्सनल अकाउंट, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो वो पर्सनल अकाउंट है। डेटर और क्रेडिटर भी किसी के नाम को डिनोट करते हैं, है ना। जैसे कि डेटर, अगर डेटर की हम बात करें तो फिर डेटर क्या होता है हमारे लिए, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर क्या होगा, हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल हमारे लिए क्या होगा, ओनर को डिनोट करता है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग कौन करता है, ओनर करता है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, राम लिमिटेड, बैंक, ये सब क्या हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के बेटा 3 बाइफर्केशन होती हैं। ठीक है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक तो होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक हमारा होता है नेचुरल पर्सन, और एक हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। एक क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, एक ये और एक ये। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है बेटा, आर्टिफिशियल वो होगा जो रियली में कोई ह्यूमन नहीं है। जैसे कि कंपनी का नाम राम, मोहन, राम लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ये सब क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्या है, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, कोई इंसान नहीं है ना, लेकिन एक इंसान की तरह काम करते हैं लोग। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या होगा, जो रियली में कोई इंसान है। रियली में इंसान कौन सा है बेटा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये क्या है, रियली में इंसान है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो वर्ड जो उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन क्लियरली नाम का पता नहीं। जैसे कि डेटर कौन होते हैं,
जिन्हें हमें सामने सामान बेचा है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे सामान खरीदा है। ये भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, कैपिटल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। ड्रॉइंग क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लिए जो हो गए डेटर, क्रेडिटर, ये सब हमारे लिए बेटा क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अगर मैं राम, श्याम, मोहन, सोहन की बात करूं तो ये हमारे लिए बेटा क्या होगा? नेचुरल पर्सन है। ठीक है, अगर मैं राम लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड की बात करूं तो ये हमारे लिए क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है ना बेटा? तो ये हमारे लिए हमारे सामने है कि पर्सनल अकाउंट को तीन तरह से बाइफरकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो बाइफरकेशन जो है हमारी क्या है? एक तो हमारे लिए क्या है? ये आर्टिफिशियल, एक क्या है? नेचुरल, और एक क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। ओके, फिर दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट के अकाउंट रखे हुए हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट, कैश। बैंक ध्यान रखना जो है पर्सनल अकाउंट में आता है, बाकी सारी एसेट्स यहां पर है। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या रखा उन्होंने? सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, सारे इनकम एंड गेन, सब नॉमिनल अकाउंट में है। जैसे कि हमारे लिए क्या है? परचेज, ठीक है, सैलरी, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, वो सारे के सारे एक्सपेंस जो थे वहां पर मॉडर्न में, वो सब नॉमिनल अकाउंट में है। सारे के सारे रेवेन्यू भी कहां पर है? नॉमिनल अकाउंट में है। तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो डेबिट होगा रिसीवर और क्रेडिट होगा गिवर, यानी कि जिसको रिसीव होगा वो डेबिट होगा, जो देगा वो क्या होगा बेटा? क्रेडिट। अगर हम इसमें बात करें प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चीजें अगर हमारे पास आई है, व्हाट कम्स इन? डेबिट, यानी कि आई है तो डेबिट होगा, जाएगी तो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो सब क्या होंगे? डेबिट, और जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं वो क्या होंगे बेटा? क्रेडिट। एग्जाम में आपसे थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, थ्योरेटिकली आइटम दे देंगे आपको, तो आइटम में ये पूछा जाएगा बाइफरकेट करो, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि एक आइटम दे दिया प्लांट एंड मशीनरी, वो आपसे पूछा गया कि बताओ पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो क्या बताओगे आप? प्लांट एंड मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सैलरी पेड क्या है, तो सैलरी सारे एक्सपेंस कहां पर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरी पेड के सामने क्या लिखोगे? नॉमिनल। तो ऐसे ही आपको आइटम्स दे देंगे बहुत सारे, और आपसे ये पूछ लेंगे कि बताओ ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ऐसे ही तुमसे मॉडर्न मेथड से भी आइटम दे देंगे और तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। जैसे कि मॉडर्न मेथड में सारे अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, तो आपको बहुत सारे आइटम देके ये पूछा जा सकता है कि ये 5 जो पार्ट है उनमें से ये आइटम कौन से पार्ट में आएगा और उसके क्या रूल्स हैं, है ना? ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो बेटा ये हमने मॉडर्न के रूल्स पढ़े, ये हमने क्या पढ़े? ट्रेडिशनल के रूल्स पढ़े। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो मॉडर्न से ही करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल पुराना हो गया अब। ठीक है, ये सिर्फ थियोरेटिकली के लिए आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, रूल्स करेंगे, वो सब मॉडर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि मॉडर्न में हम जो देख रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं कि जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स को हम कैसे बांटेंगे? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, और रूल सारे यही फॉलो करेंगे कि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट देंगे और घटेगी तो डेबिट में। ठीक है, अभी फिलहाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है आइटम दे कि बताओ ये चीज इंक्रीज हो रही है, तो ये कहां पर इंक्रीज होगी? डेबिट में या क्रेडिट में? इस टाइप के क्वेश्चन जो कि मैं अभी अभी आपको कराने वाला हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग और ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग मान लो आपको ये एक क्वेश्चन छोटा सा ले रहा हूं मैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको आइटम्स दिए हो सकते हैं और तुमसे क्लासीफाई करने के लिए बोल सकता है कि भाई मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करो या ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करो। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो कितने अकाउंट है हमारे? 5 अकाउंट। 5 अकाउंट कौन कौन से हैं हमारे? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है, एक्सपेंस या रेवेन्यू। मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये 5 अकाउंट में क्लासीफाई करना है। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में कौन कौन से हैं? एक तो पर्सनल है, एक रियल है, एक नॉमिनल है। ये हमारे क्या है? 5 इसमें है और 3 इसमें है। अगर आपसे कोई भी आइटम आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि क्लासीफाई करो कौन सा है ये, तो क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मॉडर्न अकॉर्डिंग रूल करें तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट देखो मैंने आपको एसेट में लिखवाया भी है, तो ये क्या है हमारे लिए? ये एसेट है। इन्वेस्टमेंट को देखें तो क्या है? एसेट। गुडविल भी हमारी क्या होती है? एसेट है। डेटर भी हमारी क्या है? एसेट है। ओनर जो है वो क्या लगाता है? कैपिटल, तो ओनर की चीजें क्या है? कैपिटल में। परचेज क्या है बेटा? हमारा एक्सपेंस है।
मैं क्या कर रहा हूं, ये आइटम देख के मैंने आपको लिखवा दिया कौन कौन सा आइटम किस किस में आता है, इनमें से पांचों में से क्लासिफाई करना है कौन सा है। फिर हमारा है शाम, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। सैलरी, सैलरी पे करेंगे तो ये एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस में जाएगा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपको मिला, इनकम है हमारे लिए, रेवेन्यू में जाएगी। रेवेन्यू के बाद बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस और लॉसेज है, एक्सपेंस में जाएगा। सैलरी पेड क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जाएगा। परचेज रिटर्न, परचेज भी एक्सपेंस में था, परचेज का रिटर्न भी एक्सपेंस में ही है। सेल, सेल हमारे लिए क्या है बेटा, रेवेन्यू है ये रेवेन्यू। ये हमने क्या करा, 5 में क्लासिफाई कर दिया। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच होती तो भी हम ऐसे ही क्लासिफाई करते। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में पर्सन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हो, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स है, नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, ये कहाँ जाएगी, रियल अकाउंट। पहला ये रियल अकाउंट आ गया। दूसरा हमारे लिए गुडविल हमारी एसेट थी, तो यहां पर भी कहाँ आएगी, रियल अकाउंट में। डेटर हमारे एसेट थे, लेकिन डेटर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पर्सनल हो गया, ठीक है। फिर राम, राम भी हमारे क्या है, कैपिटल है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, पर्सनल है। फिर ये क्या है हमारे लिए, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, उसमें नॉमिनल में जाते हैं सारे। क्रेडिटर, क्रेडिटर बेटा क्या होती है, लायबिलिटी। क्रेडिटर भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पर्सनल है। पर्सनल में भी अगर पूछे तो नेचुरल पर्सन है, इसमें सॉरी रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। बिल्कुल क्लियरली नाम गिवन नहीं है ना, एक वर्ड गिवन है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव में, पर्सनल में, ठीक है। सैलरी हमारी एक्सपेंस है, वहां सैलरी कहां जाएगी, नॉमिनल में, क्योंकि वहां 3 बाइफर्केशन है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सारी एक्सपेंसेस और इनकम नॉमिनल में जाती है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये, यानी कि जो भी आप आंसर दोगे वो इन 5 में से दोगे। ट्रेडिशनल का पूछेगा तो जो भी आंसर देगा वो इन 3 में से दोगे आप, ठीक है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इनकम मिल रही है, तो ये भी नॉमिनल, सारी इनकम और सारे एक्सपेंस नॉमिनल में आते हैं। बैड डेट्स भी कहां जाएगा, नॉमिनल, ठीक है। एक्सपेंस हमारा ये भी कहां जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। परचेज रिटर्न भी कहां जाएगा बेटा, नॉमिनल में जाएगा, ठीक है। सेल्स भी हमारा कहां जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। ये हमारा बाइफर्केशन आ गई किसके अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो इस तरीके से तुमसे पूछे जाएंगे। एक दूसरे टाइप है, वो भी बता देता हूं मैं आपको कौन सा है। यहां पे ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑन विच साइड डिक्रीज इन द फॉलोइंग आइटम रिकॉर्डेड, यानी कि किस साइड में इनका डिक्रीज रिकॉर्ड होगा। ऑल्सो स्पेसिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, एक तो नेचर बताना है, नेचर बताना है एक तो, ठीक है बेटा। एक ये बताना है इंक्रीज या डिक्रीज की साइड, क्योंकि डिक्रीज पूछा तो डिक्रीज की साइड बतानी है आपको, कौन सी साइड में डिक्रीज होते हैं। सबसे पहले है कैपिटल। अगर मैं नेचर मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज मॉडर्न मेथड में ही है, कैपिटल हमारे लिए कहां पर आती है, कैपिटल में आती है। पहले नेचर लिख लेते हैं। मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट होती है, वही मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में डिवाइड होगा। राम एक कस्टमर है, कस्टमर हमारे लिए कहां पर है, ये डेटर है, डेटर हमारा कहां आता है, एसेट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये लायबिलिटी है जो पे करनी है। इंटरेस्ट रिसीव बेटा क्या है, रेवेन्यू है। और रेंट पेड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। इन सब के रूल फॉलो करने हैं। कैपिटल बेटा इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होती है डेबिट साइड में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैपिटल कभी भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में, और डिक्रीज होगी तो कहां पर, डेबिट में आएगी। तो वही डिक्रीज का पूछा है इसमें, तो डिक्रीज डेबिट में। मशीनरी, मशीनरी क्या है, एसेट। एसेट के लिए क्या रूल है, इंक्रीज होती है तो डेबिट में, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। यहां पर क्वेश्चन में डिक्रीज पूछा है, तो डिक्रीज कहां होगी, क्रेडिट साइड में। राम भी एसेट है, डिक्रीज कहां होगी, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होती है डेबिट साइड में। रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट साइड में होता है, डिक्रीज कहां होता है, डेबिट साइड में। और रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट में और डिक्रीज होता है क्रेडिट में। ये सारे रूल्स मैं यही फॉलो कर रहा हूं। उसने तुमसे सिर्फ डिक्रीज पूछा, यानी कि इसका डिक्रीज क्रेडिट में, इसका डिक्रीज डेबिट में, इसका डिक्रीज डेबिट में, इसका डिक्रीज क्रेडिट में और इसका डिक्रीज डेबिट में, ठीक। ऐसे उसने सिर्फ डिक्रीज पूछा। इंक्रीज पूछता तो ऊपर वाला बताते सारा, जैसे कि अगले क्वेश्चन में मैंने यही एग्जांपल लिया इंक्रीज का। ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्पेसिफाई द नेचर। तो ये हमारा परचेज और परचेज रिटर्न दोनों कहां जाएंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट, नेचर। बिल्डिंग भी क्या है हमारे लिए, एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या है हमारे लिए, एसेट है। एक्रूड इनकम भी क्या है हमारे लिए, एसेट है। ये इंक्रीज पूछ रहा है कौन साइड में होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट में, परचेज रिटर्न कम हो गया तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। डिक्री, ये गुडविल, गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज कहां पर होगा, डेबिट में। बिल्डिंग इंक्रीज होगा डेबिट में, ये भी डेबिट में, ये भी डेबिट में, ओके।
आगे देखते हैं जरा। अब ये कह रहा है ओपन ए टी शेप अकाउंट फर्नीचर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्नीचर का बताना है आपको। ओके, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का एक टी शेप अकाउंट बनाना फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन से जो नीचे दी हुई है। टी शेप अकाउंट बेटा यही होता है जो मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था सारे अकाउंट में, ये टी शेप अकाउंट है, टी बना हुआ ना, ये टी शेप अकाउंट में है। और इसके सारे रूल्स मैंने क्या बताया, एसेट, एसेट कहां होती है, डेबिट में इंक्रीज होती है, तो डेबिट में प्लस होगा, क्रेडिट साइड में माइनस होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना ये है क्या, क्या है ये फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है, एसेट, यानी कि एसेट के सारे रूल लगेंगे, एसेट के सारे रूल लगेंगे। टी शेप जब अकाउंट बनाएंगे एसेट के रूल क्या लगेंगे, अगर एसेट बढ़ेगी तो प्लस में लिखते रहेंगे डेबिट साइड में, और घटेगी तो क्रेडिट साइड में इधर। ठीक है, तो वही हमें देखना है, सिर्फ फोकस इसी अकाउंट को करना है। फर्नीचर अकाउंट हमारे क्या है, एसेट है, और एसेट हमेशा इंक्रीज होती है डेबिट में और डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा, डिक्रीज कहां पर होती है, क्रेडिट साइड में, यानी कि बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे, घटेगी तो इधर लिखेंगे। तो देखते हैं, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर कितना खरीदा, 10,000 रुपए का, तो फर्नीचर आया, आया तो बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हमारा कैश गया होगा, तो पहली ट्रांजेक्शन में हमारा कैश गया, और कितने का फर्नीचर आ गया, 10,000 रुपए का फर्नीचर आ गया, ये हमने लिख दिया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फर्नीचर परचेज, ये आ गया। ठीक है बेटा, फिर देखो दूसरी ट्रांजेक्शन है फर्नीचर डेप्रीशिएशन, ₹10,000। डेप्रीशिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू घट रही है ना, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे, घटेगी तो इधर लिखेंगे। तो डेप्रीशिएशन लगा, घटी है तो वैल्यू, सेकंड ट्रांजेक्शन से वैल्यू घटी तो डेप्रीशिएशन लिख दिया। यहां पर कितना लिखा हमने, 1,000। तीसरा ये कह रहा है पार्ट फर्नीचर सोल्ड, पार्ट फर्नीचर सोल्ड, सोल्ड बेचा हमने, बेच दिया, कितने का, 5,000 रुपए का बेच दिया पार्ट। ठीक है, तो बेचा तो हमारे लिए बताओ फर्नीचर बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है ना, फर्नीचर, फर्नीचर गया हमारे पास से, तो यहां पे लिखेंगे। तो डिक्रीज होता रहेगा तो क्रेडिट साइड में, और इंक्रीज होता रहेगा तो डेबिट साइड में। ये एसेट के रूल है, फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट के रूल क्या है, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में घटेगा। तो बेच दिया, बेच दिया तो कैश आया। ठीक है, यहां पर लिख दो फर्नीचर सोल्ड, बेचा इसलिए कैश आया, कितने का कैश आया, 5,000 रुपए का, लेकिन घट गई इसलिए हमने यहां पे क्रेडिट साइड में लिखा। फिर ये कह रहा फर्नीचर खरीदा कितने का, 3,000 रुपए का, फिर से फर्नीचर आ गया। ठीक है, आपके पास से कैश गया तो फर्नीचर परचेज, कितने का फर्नीचर खरीदा, 3,000 रुपए का, और लास्ट में आप इसको क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। बैलेंस कैसे करोगे, टोटल कर लो दोनों साइड का, दोनों साइड का क्या कर लो बेटा, टोटल, जो बड़ा टोटल है दोनों साइड वही लिखो। टोटल बड़ा कौन सा, यहां 13,000 है, तो 13,000 का टोटल बड़ा है, तो मैंने दोनों साइड पर लिख दिया। और जितने की कमी पड़ेगी यहां पे उसको लिखना है बैलेंस के नाम से, जितने की कमी पड़ेगी उसको किस नाम से लिखना है, बैलेंस के नाम से। तो यहां पर देखो, यहां का टोटल कितना है, 6, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए, 13, तो 7 और 6 13, तो 7,000 का क्या आ गया, बैलेंस आ गया। ओके, सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन लिखोगे, दोनों को टोटल करोगे रफ में, टोटल जो बड़ा है दोनों साइड वही लिखोगे। जैसे मैंने यहां टोटल किया तो 13 आया, यहां का टोटल केवल 6, तो बड़ा कौन सा है, 13 है। तो 13,000 को मैंने दोनों साइड लिख लिया, और लिखने के बाद जितने की कमी पड़ी थी वो किस नाम से लिखा, बैलेंस के नाम से। बेटा ये क्या होता है, टी शेप अकाउंट, क्या होता है, टी शेप अकाउंट। ये वही सारे रूल जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग रूल हैं, वही सारे रूल्स मैं फॉलो अप कर रहा हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझो। ये कह रहा है ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, मोहन का टी शेप अकाउंट करना। मोहन कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ये आप देख लो कि पांचों अकाउंट में से कौन से के रूल लगेंगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी रूल क्या होते हैं, लायबिलिटी के रूल ये होते हैं कि क्रेडिट साइड में तो ये इंक्रीज होती है और डेबिट साइड में ये डिक्रीज होती है। तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज लिख दिया मैंने, डेबिट साइड में डिक्रीज लिख दिया। तो लायबिलिटी बढ़ती रहेगी तो यहां लिखते रहेंगे, घटती रहेगी तो यहां लिखते रहेंगे। सबसे पहले गुड्स खरीदा, किससे, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदा, कैश तो लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब उधार खरीदा, 20,000 रुपए का, लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी बन गई तो यहां लिखोगे आप पहला। ठीक है, ये आपने परचेज किया, कितने का परचेज किया, 20,000 का, यहां लिखा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। पेड कैश, लायबिलिटी बढ़ गई थी मतलब देना है, देना है, अब दे दिया, दे दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, कम हो गई तो यहां पर कैश पे कर दिया। डिक्रीज हो रही तो यहां पर कितना पे कर दिया, 4,000 पे कर दिया। देखो 20,000 देने थे, 4,000 दे दिए, तो अब 16 रहेगी, लायबिलिटी कम हो गई ना। रिटर्न गुड्स टू मोहन, मोहन को हमने क्या करा, रिटर्न गुड्स कर दिया, हमने वापस दे दिया सामान, उससे भी अब लायबिलिटी कम हो गई। पहले 20 देने थे, 4 तो दे दिए, और कुछ सामान उसका वापस दे दिया, 1,000 रुपए का वापस दिया, तो अब वो पैसे भी नहीं देने। तो ये क्या है हमारे लिए, परचेज रिटर्न, कितना है हमारा 1,000। फिर चेक से पे कर दिया, फिर पे कर दिया, लायबिलिटी फिर कम हो गई। ये बैंक से हमारे पास से पैसे गए, कितने पैसे गए हैं, 7,000। ठीक है बेटा, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया तो वो भी लायबिलिटी उतनी कम हो गई।
ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, कितने का डिस्काउंट मिला? 500 रुपए का। तो ये भी लायबिलिटी कम होगी। अब लायबिलिटी कितने की रहेगी? लास्ट में टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल करो, जो बड़ा है दोनों साइड वही लिखो। यहां का टोटल 20,000 है, तो 20,000 बड़ा था, दोनों साइड मैंने वही लिख दिया। ठीक है। अब जो कमी पड़ेगी यहां पर वो किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस के नाम से। ठीक है। 20,000 में से 5,000 ये गए तो बचे कितने? 15। 15 में से 7 गए, 7 गए तो कितने बचे? 8। 8 में से ये 500 गए तो ये बचा 7,500। ये हमारी लायबिलिटी बची। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले ही देखा किसका अकाउंट बनाना, उसको फोकस कर लिया। मोहन का अकाउंट बनाना था। मोहन कौन था? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी के रूल क्या होते हैं? क्रेडिट साइड में इंक्रीज, डेबिट साइड में डिक्रीज। तो हमने वही किया। जब लायबिलिटी बढ़ती गई तो यहां लिखते रहेगा, और लायबिलिटी घटती गई, जैसे जैसे पे करते जाएंगे कुछ होता जाएगा, वो घटती जाएगी तो यहां पे घटती गई। ये बैलेंस बच गया। अभी भी समझ नहीं आया? एक और देख लो बेटा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे बुक के, ठीक है, जो टी शेप से रिलेटेड होंगे और जो बाइफर्केशन से रिलेटेड होंगे कि क्लासिफाई करना कौन सा अकाउंट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे बेझिझक पूछेंगे। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।